भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी दशम स्कंद में 51वां अध्याय काल यमन का भस्म होना और मुचुकंद की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जब मथुरापुरी के मुख्य द्वार से बाहर आए तो उनके सामने कालेवन एक भारी सेना के साथ आ खड़ा हुआ। उसने भगवान को रोककर पूछा, वह कौन है, कहाँ जा रहा है और नगर के भीतर कितनी सेना है। इस पर भगवान ने कहा, मैं वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ। कालेवन से युद्ध करने अकेला ही जा रहा हूँ। मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। कालेवन बोला, मैं ही कालेवन हूँ। तू अकेला है तो मैं अकेले ही तुझसे बिना शस्त्र युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर कालेवन ने अपने शस्त्र रथ में छोड़ दिए और रथ से उतरकर कृष्ण की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखा तो वे पलट कर एक और भागने लगे। उन्हें भागते देखकर कालेवन हैरान रह गया। उसने उनके पीछे बातें कहा, अरे, नारद जी ने कहा था कि तू बड़ा वीर है, परंतु तू तो भयभीत होकर रणभूमि छोड़कर भागा जा रहा है। श्री कृष्ण ने पलटकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुझसे भयभीत होकर नहीं भाग रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि यदि अपनी सेना के सामने तू मुझसे हार गया तो तेरी बड़ी किरकिरी होगी, अपमान होगा तेरा। इसलिए मैं तुझे सेना से अलग एकांत में ले जा रहा हूँ, जहाँ कोई तुझे मुझसे हारता हुआ न देख पाए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण फिर भागने लगे। कालेवन भी उनके पीछे भागा और भागते भागते बोला, रण छोड़, तू अपने को बड़ा वीर समझता है क्या? मैं तुझसे हार जाऊंगा? ठहर जा, अभी तुझे जमीन सुंघाता हूँ। श्री कृष्ण ने उसी तरह भागते कहा, अहंकार मत कर कालेवन, तू सचमुच में मुझे नहीं जीत पाएगा। तू व्यर्थ में हार कर अपनी सेना के सामने क्यों बदनामी कराना चाहता है? मेरे पीछे पीछे चला, वहां एकांत में जहां पर्वत की तराई है, हम दोनों मल्ले युद्ध करेंगे। यदि तू हार गया तो कोई नहीं जान पाएगा। फिर तू चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाना। वीर पुरुष को पराजित होने की पीड़ा जीवन भर सहती है। कालेवन श्री कृष्ण के पीछे पीछे भागते बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, देखते हैं आज कौन विजयी होता है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण लीला करते उसे पर्वत के पास ले आए और वहां उसे दिखाकर एक गुफा में प्रवेश कर गए। कालेवन भी उनके पीछे पीछे उस गुफा में घुसा। वहां उसने चादर ओढ़े किसी एक व्यक्ति को सोते देखा। उसने सोचा कि इसे मूर्ख बनाकर ये मुझे इतनी दूर लाकर साधु बाबा बना सोने का नाटक कर रहा है। उसने क्रोध में भरकर उस सोते हुए आदमी को लात मारी और चीखा, उठ खड़ा हो। वह आदमी लात लगने से उठ बैठा। उसे क्रोध आ रहा था कि उसे लात मारकर किसने जगाया है। उसने अपनी आंखें खोली और कालेवन की ओर देखा। उसी समय उसकी आंखों से तेज अग्नि की लपटें निकली और कालेवन कुछ ही पल में जलकर राख हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, वह आदमी कौन था जिसके दृष्टिपात से कालेवन जलकर राख का ढेर बन गया? वह वहां उस पर्वत गुफा में क्यों सो रहा था? कृपया उसके विषय में मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वह साधु पुरुष ईक्ष्वाकुवंशी महाराज मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्यवादी, संग्राम विजयी एक महापुरुष थे। एक बार असुरों देवताओं में भयानक युद्ध छिड़ गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर राजा मुचुकुंद ने उनका सेनापति बनना स्वीकार कर लिया। वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा करते रहे। इसके लिए उन्होंने अपना राजपाट भी छोड़ दिया था। बाद में जब देवताओं को स्वामी कार्तिकेय के रूप में सेनापति मिल गए, तब देवताओं ने उनसे विश्राम करने के लिए कहा। उन्होंने उनसे कहा कि आपका परिवार तो अब रहा नहीं, वे सभी काल के मुख में चले गए हैं। आपकी जो इच्छा हो कृपया बताएं। राजा मुचुकुंद ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ, किंतु चाहता हूँ कि कोई मेरी नींद में विघ्न ना डाले। इस पर देवराज इंद्र ने उनसे कहा, यदि किसी ने आपकी नींद में विघ्न डाला और आपको सोते से जगा दिए तो उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। वे परम यशस्वी मुचुकुंद तभी से उस पर्वत की गुफा में सोए थे। कालेवन ने उन्हें जगा दिया था, इसी से वह भस्म हो गए।
परीक्षित, काले मन के भस्म होते भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण के श्यामल मेघ के समान शरीर पर पीताम्बर देखकर उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करके राजा मुचुकुंद चकित होकर उनके तेज से हतप्रभ रह गए। उन्होंने किंचित शंकित होकर उनसे पूछा, भगवान आप कौन है? इस कंट का किरण घोर घोर वन में आप अपने कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? यहाँ आपके आने का प्रयोजन क्या है? आप अत्यधिक तेजोमय मूर्ति के समान कहीं अग्निदेव तो नहीं है, या फिर आप सूर्य चंद्र देवराज इंद्र या कोई लोकपाल है? कहीं आप इस जगत के कर्ता भगवान विष्णु तो नहीं है? आपकी दिव्य आभा से इस गुफा का अंधकार दूर हो रहा है। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचिकर लगे तो अपना परिचय देने की कृपा करें। मैं ईश्वरकुंशी क्षत्रिय मुचुकुंद हूँ। मैं महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। देवासुर संग्राम के बाद ही विश्राम के लिए यहाँ सोया हुआ था कि अभी भी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य वह कोई पापी रहा हुआ, तभी वह मेरी दृष्टि के प्रभाव से जलकर भस्म हो गया। राजा मुचुकुंद की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम है, वे अनंत हैं। उनकी गिनती करके तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सनक सनंदन आदि ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु वे कभी मुझसे पार नहीं पाते। प्रिय मुचुकुंद, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, इसीलिए मुझे लोग वासुदेव नाम से भी पुकारते हैं। आपने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से जिसे भस्म किया है वह कालेवन नाम का मलेच्छ था। इस धरती पर मेरा जन्म भक्तों का उद्धार करने और असुरों का संहार करने के लिए हुआ है। पूर्व काल में तुमने मेरी बड़ी आराधना की थी, मैं वही हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हो और आश्रय मुझसे मांग लो, मैं उन्हें पूरा करूँगा। परीक्षित, सहसा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग ऋषि का वह कथन याद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि द्वापर युग में यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होंगे। वे सवे नारायण है। ऐसा सोचकर मुचुकुंद आनंद से भर गया और वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, प्रभु मेरा जीवन आज धन्य हो गया है, मेरे सारे पापों का शमन हो गया। जगत के सारे प्राणी आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, वे संसार चक्कर में फंसकर आपसे विमुख हो रहे हैं, जबकि ये भारत भूमि पवित्र कर्म भूमि है। इस पर मनुष्य जीवन पाना अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी वे आपकी उपासना नहीं करते, पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मृत्यु निश्चित है, ये जानते हुए जीव की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। वह जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। वह भूल जाता है कि सत्संग से ही आपकी कृपा होने पर वह इस आवागमन के चक्कर से स्वतंत्र हो सकता है। भगवान आपने मुझ पर जो अनुग्रह किया है मेरे लिए बहुत है। मुझे आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त कोई और वर नहीं चाहिए। आज मैं प्रकृति के तीनों मायावी गुणों से रहित होकर आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु अपने शरणागत इस दास की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन तुम्हारी मत और तुम्हारा निश्चय उत्तम कोटि का है। जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि संसारिक कामनाओं के लिए कभी इधर उधर नहीं भटकती। मेरी भक्ति के बिना किसी अन्य उपाय से उसकी वासना क्षीण नहीं होती। उनका मन बार बार संसारिक भोग वासनाओं में भटकता है। तुमने अपना मन और सारी भावनाएं मुझ में समर्पित की है। अंत अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनकर सभी प्राणी को हितैषी बनकर मुझे प्राप्त करोगे। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।